ना बड़ा है ना छोटा है। बागेश्वर बालाजी का दरबार सदैव से उनका है जिनका कोई नहीं है। और अगर आपने सोचा कि हम बहुत अमीर आदमी, हम बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं या बहुत बड़े नामचीन आदमी, गुरुजी हमको वीआईपी मिल रहे, ठटरी बराओ। अमीरों के लिए बहुत दरबार है, ऐसे ऐसे भी दरबार हैं कि तुम 50,000 दोगे तुम्हारे बेडरूम में अर्जी लगा जाए। उनका कौन है जो 2 रुपया नहीं चढ़ा पाते? उनका कौन है जो किराया भी उठा करके आते हैं उधार? उनका कौन है जो अपने गेहूं बेच करके दरबारों में आते हैं? उनका कौन है जिनके अपने सगे नहीं हैं? बड़े आदमियों के लिए, मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, बहुत बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित लोगों के लिए तो 50 हैं। हमारे दरबार में आना तो नाक नीचे करके आना। ये दरबार उनका है जिनका कोई नहीं है। बुरा लगे या अच्छा, हाँ, आप किसी पद पर बैठे, आपको मुबारक, आपको हमारी शुभकामना। ईश्वर करे तुम उससे और बड़े पद पर बैठो, पर पद के भरोसे अर्जी नहीं लग सकती है। आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, आपको मुबारक, ईश्वर करे आपको डबल हो, पर यहां हम देने बैठे हैं, क्षमता नहीं है, तुम हमें खरीद लो। हमारे बागेश्वर बालाजी पैसा, पद या सपोर्ट से नहीं झुकते, राम नाम के प्रभाव से झुकते हैं। बुरा लगे या अच्छा, गांठ बांध लेना आने वालों। जितने भी अमीर बनकर के दरबार में आते हैं, तुम्हारे पास मिटने की ताकत हो, तुम्हें जीवन समर्पित करने की ताकत हो, ये अमीरों का शौक है, तब हमारे दरबार में आना। तुम्हें लगे कि बस अब हमें डूबना है, तुम्हें लगे बस अब हमें बहुत मौज करना है, तुम्हें लगे बस अब हमें बहुत पागल बनना है, तो वेलकम टू यू माई धाम बागेश्वर सरकार, तब आपका स्वागत है। और अगर आपको लगे कि नहीं अर्जी लगानी वीआईपी प्रोटोकॉल, तो यू कैन गो। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में है। ये उनके लिए है जो बाईपास देखते रहते हैं, रोज सपोर्ट देखते रहते हैं, ये उनके लिए है। ये दरबार उनका है जिन्हें 2 रुपया नहीं दे पाने, जिनके जीवन में कभी चमत्कार नहीं हो पाना, जो बड़े बड़े गुरुओं के पास पहुंच नहीं पाते हैं, जो काजू वाले गुरुओं के पास पहुंच नहीं पाते हैं, ये दरबार उनका है। हम किसी गुरु के विरोधी नहीं है, क्योंकि हम भी किसी गुरु के चेला हैं, और गुरुओं की महिमा क्या होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। ये बात हमने आज इसलिए बोली कि अब बहुत लोग सपोर्ट लगाएंगे, बहुत लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए आएंगे, फोटो खिंचवाने आएंगे। ये बात हमने उन लोगों के लिए बोली है। हाँ, ऐसा नहीं है हम सोशल मीडिया से, हम तो बहुत मतलब नहीं रखते बच्चे, इसलिए मीडिया का। अगर आप कहोगे महाराज फिर आप क्यों सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से हम सत्य का प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए एक्टिवेट हैं। हमारा क्या प्रचार, हमारे तो दादा गुरुजी जब थे तब प्रचार था। बागेश्वर धाम का तो तब प्रचार था जब यूट्यूब पर नहीं आए थे, तब प्रचार था। संस्कार पर नहीं आए थे तब प्रचार था। संस्कार और यूट्यूब का सिर्फ इतना कारण है लेने का कि जो अंधविश्वास में जगह जगह शोषण हो रहे हैं, उनको हम राम से जोड़ने का काम करेंगे। न मान चाहिए न सम्मान चाहिए, कोई पूछे तो न मुझे ईमान चाहिए, मुझे तो सिर्फ हनुमान चाहिए। ना तो हम तुम्हारी माला के भूखे हैं, और पहली बात हम लईते ही कजू नहीं है, तुम हमें खरीद तो सकते ही नहीं, किसी भी कीमत में नहीं खरीद सकते हो, भाव हमें कुछ है नहीं है। और रही बात कि आप इतना खर्च फिर कैसे करते हैं, हाँ हम कथाओं में दक्षिणा लेते हैं, दबा कर लेते हैं, अगली कथा से पेमेंट बढ़ाने वाले भी। पूछो क्यों? 4 घंटा बोलते हैं तो दक्षिणा लेते हैं, हमें अन्नपूर्णा चलानी पड़ती है, हम अपने लिए नहीं लेते हैं, भंडारा करवाने के लिए लेते हैं। अपने लिए भी नहीं लेते, तब भी भंडारा करवाने के लिए लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा खर्च, हर महीने लगभग 20 से 25 लाख का खर्च है भंडारे का, चाहे हम धाम पर रहें या ना रहें। कहने को तो बहुत सरल है कि रोज भंडारा चल रहा, करना बहुत कठिन है। लोग लगे राशन लाना, सामान लाना, गैस लाना, लकड़ी लाना, आटा की व्यवस्था करना, रोज नई सब्जी की व्यवस्था करना, रिफाइंड की व्यवस्था करना, फिर उन्हें पवाना, पानी की व्यवस्था करना। कहना बहुत सरल है, तो कम से कम 20 से 50 लाख के बीच में
खर्चा होता है हर महीने 20 लाख तो तय है। तो कथाएं करते हैं, कथाओं से जो दक्षिणा मिलती है हम अपना भरने। अब हमारी कौन अब लोग आई है कि वे दे दी थी। हाँ, भंडारे में खूब चकाचक जाता है, हम लेंगे। ये बात हमने सार्वजनिक पता नहीं क्यों बोली, पर बोली। तो बागेश्वर धाम के दरबारों के द्वारा कोई भी दरबार संचालित नहीं है। कृपया करके फ्रॉडगिरी में बिल्कुल भी ना, रोगियों को दरबार में ना लाएं, ना धाम पर लाएं। फोटो लेकर के आए, हम सेना भेज देंगे। सबका भला हो। 4 बजे कथा में फिर बैठते हैं। आज रस महोत्सव है, बाल लीला है। जय सिया राम।